So today we are going to discuss about the history of the profession of pharmacy in India in relation to pharmacy education and various professional association. तो ये हमारा जो चैप्टर है ये फार्मास्यूटिक्स जो नया सिलेबस इम्प्लीमेंट हुआ है फर्स्ट ईयर का उसका है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इन एंशिएंट इंडिया द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स वर वेजिटेबल्स एनिमल्स एंड मिनरल ओरिजिन। मीन्स पहले क्या था कि जो हमारे ड्रग्स थे वो वेजिटेबल एनिमल और मिनरल ओरिजिन के होते थे। नॉलेज ऑफ दैट मेडिकल सिस्टम वाज यूजुअली केप्ट सीक्रेट विद इन अ फैमिली। और जो भी इनसे दवाएं बनती थी वो जनरली कोई भी आदमी बनाता था, एक पर्टिकुलर आदमी बनाता था, और उसकी जो भी प्रोसेस होती थी बनाने की वो उसको एक तरह से सीक्रेट ही लोग रखते थे। देयर वर नो साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स। वहाँ पर उस टाइम कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं था कि ड्रग्स की किस मतलब क्वालिटी कैसे मेंटेन करी जाए। कोई भी पर्सन इसको बनाता था, किसी भी घर में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता था जो इसको बनाता था। या पहले के ज़माने में देखते होंगे कि लोग किसी भी एक वैद्य के पास जाते थे, वो बना देता था। उस टाइम कोई भी ड्रग्स को बनाने के लिए कोई स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप नहीं हुआ था। The Indian system of medicine declined during the Muslim rule while the Arabic of Unani Tibbi system rose. Means पहले जो मुस्लिम रूल आए थे उसके अकॉर्डिंग सबके अपने सब लोग अपना अलग अलग बनाते थे। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था, द वेस्टर्न और द सो कॉल्ड एलोपैथिक सिस्टम केम इनटू इंडिया विद इन द ब्रिटिश ट्रेडर्स। जो एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन था ये किसको लाया कौन इंडिया में, ये ब्रिटिश लोग लेकर आए थे before 1940. Initially all the drugs were imported from Europe, later some drugs manufactured in India. स्टार्टिंग में क्या हुआ कि कुछ ड्रग्स कहाँ से इम्पोर्ट होती थी, यूरोप से, देन उसके बाद इंडिया में भी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर किया जाने लगा। ये 1940 के पहले क्या होता था कि मेनली जो ड्रग्स थी वो कहाँ से इम्पोर्ट हो रही थी, यूरोप से। आफ्टर दैट 1940 इंडिया में ड्रग्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखते हैं 1901 में क्या हुआ था। 1901 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता बाई आचार्य पीसी रॉय। 1901 में क्या हुआ था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ पर, कलकत्ता में। किसने इस्टेब्लिश किया था इसको, आचार्य पीसी रॉय ने। इन 1903 में क्या हुआ था, स्मॉल फैक्ट्री एट पैरल बाई प्रोफेसर टी.के. गुज्जर। टी.के. गुज्जर ने पैरल नाम की एक जगह पे एक स्मॉल फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी मेडिसिन की, जो थी कहाँ पर, बॉम्बे में। 1907 में एलेम्बिक केमिकल वर्क्स बड़ौदा में बना था, वो उसको भी प्रोफेसर टी.के. गुज्जर ने ही स्टैब्लिश किया था। ड्रग्स वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन क्रूड फॉर्म एंड इम्पोर्टेड इन फिनिश्ड फॉर्म। मोस्टली क्या होता है, ड्रग्स को क्रूड फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता था, उसका जो इम्पोर्ट करते थे हम फिर फिनिश्ड फॉर्म में करते थे। मीन्स जैसे क्रूड फॉर्म क्या होती है, जैसे हम लीव्स पे कोई ड्रग्स बनाते हैं तो लीव क्या होगी, एक तरह से क्रूड फॉर्म हो गई, ठीक है। और उससे जो भी ड्रग बनेगी हमारी वो क्या होगी, फिनिश्ड फॉर्म में आएगी। तो जो हमारी ड्रग आती थी वो क्रूड फॉर्म में बाहर से आती थी और उसको हम फिनिश्ड फॉर्म में उसको इम्पोर्ट करते थे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो कि हमारा था 1914 टू 1920, द इम्पोर्ट्स ऑफ ड्रग वर कट ऑफ एंड रिज्यूम्ड आफ्टर वॉर। क्या हुआ था, जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तब जो ड्रग्स का इम्पोर्ट हुआ था उसको रोक दिया गया था और आफ्टर वॉर ये फिर से स्टार्ट हो गया था। इन एब्सेंस ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन क्वालिटी ऑफ ड्रग्स इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरर टुक एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेज वर एज फॉलोज। क्या हुआ था, जब कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं थे, कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो क्या होता था कि जो मैन्युफैक्चरर जो ड्रग्स को बनाते थे वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उन्होंने उठाया और ड्रग्स की जो क्वालिटी थी उस पर इफेक्ट आने लगा। क्या क्या इफेक्ट थे, फॉरेन मैन्युफैक्चरर डम्प्ड इन्फीरियर क्वालिटी मेडिसिन एंड एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। जो ड्रग्स थी हमारी वो उसकी क्वालिटी बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी की आने लगी और जो ड्रग्स थी वो मिलावटी एडल्ट्रेटेड ड्रग्स आने लगी। मार्केट वर फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूजलेस एंड डेल्टेरियस ड्रग्स वर सोल्ड बाय अनक्वालिफाइड मैन। मीन्स जो भी मार्केट में यूजलेस ड्रग्स थी, डेल्टेरियस मीन्स ख़राब जो भी दवाएं थी, वो कोई भी उसको जो है बेच रहा था, अनक्वालिफाइड मैन। हम बात करते हैं इस चैप्टर में कुछ ऐसा सारी चीज़ें आपको समझनी है कि किस किस टाइम स्टार्टिंग से लेके धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें जो है ड्रग्स को लेके फार्मेसी के प्रोफेशन में क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई, बस यही बताया गया है। तो 19 फिर क्या हुआ, ड्रग्स पे लॉज आने लगे, ठीक है। ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करने के लिए
ड्रग्स पे कुछ लॉज आए, बहुत सारे लॉज आए, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर लॉज दिए गए हैं। लॉज ऑफ ड्रग्स पे जैसे 1978 में ओपीएम एक्ट आया, इन 1919 पॉइजन एक्ट आया, 1898 में सी कस्टम एक्ट आया, 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। इसमें हर एक्ट में क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, कब वो एक्ट आया, किस एम से आया, किस उद्देश्य से आया, और उसके अगर लॉस को अगर फॉलो नहीं किया गया तो क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगे, वो सारा इन एक्ट में बताया गया। देन आफ्टर दैट लॉज कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 11 अगस्त 1930 अपॉइंटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। कर्नल आर एन चोपड़ा के अंडरशिप में, चेयरमैनशिप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 1930 में एक कमेटी बनाई। द कमेटी पब्लिश इट्स रिपोर्ट इन 1931। इस जो कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश की 1931 में पब्लिश की। इट वाज रिपोर्टेड दैट देयर वाज नो रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, और इन्होंने ये रिपोर्ट किया कि कोई भी प्रोफेशन की पहचान नहीं है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन नहीं है। अ सेट ऑफ पीपल नोन एज कंपाउंडर्स वर फिलिंग द गैप, और जो भी फार्मेसी का काम करते हैं जो लोग, उनको फार्मेसी का नाम, उनको एज अ फार्मासिस्ट का नाम ना देके उनको एज अ कंपाउंडर्स से उनको फिल किया गया, उनको कंपाउंडर्स का नाम दिया गया ऐसे लोगों को जो भी मेडिसिन से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट, प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ इनिशिएटेड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी लेवल इन BHU। मतलब एम.एल. श्रॉफ ने क्या किया, सबसे पहला फार्मास्यूटिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश किया। कहाँ पर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। द इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय प्रोफेसर एम.एल. श्रॉफ इन 1939। ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन वॉज established in 1940। In 1937 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया brought import of drug bill, later it was withdrawn। In 1940, government brought drug bill to regulate the import of manufacture, sale and distribution of drugs in British India. This bill was finally adopted as Drug Act of 1940. And in 1941, the first Drug Technical Advisory Board DTAB was constituted. Then Central Drug Laboratory was established in Calcutta। Means टाइम टू टाइम में क्या क्या चीज़ें आती गई, ये यहाँ पे बताया गया है। आफ्टर दैट इन 1945 में क्या हुआ, ड्रग रूल अंडर द रूल ड्रग एक्ट 1940 वॉज एस्टेब्लिश। गवर्नमेंट ब्रॉट द फार्मेसी बिल टू राइज द फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। देन इन 1946 क्या हुआ, द इंडियन फार्माकोपियल लिस्ट आई वॉज पब्लिश अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट कर्नल आर एन चोपड़ा। इस लिस्ट में क्या था, लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो भी इंडिया में यूज़ हो रही है उनकी लिस्ट थी। इन 1948 में क्या हुआ, फार्मेसी एक्ट आया। Then the Indian Pharmacopoeia Committee was constituted under the chairmanship of late B.N. Ghose। और इसी 1948 में क्या हुआ, फार्माकोपियल कमेटी भी बनाई गई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर B.N. घोष। इन 1949 फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। एंड इन 1949 में क्या हुआ, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, और अंडर दिस एक्ट 1949 में PCI बनी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन 1954 एजुकेशन रेगुलेशन आया। कुछ स्टेट्स में एजुकेशन रेगुलेशन में डिफरेंट, जैसे हम लोग जो भी कोर्स कर रहे हैं, B.Pharm D.Pharm, इन सब की जो भी प्रॉपर स्टैंडर्ड उनको बताया गया, कैसे एग्ज़ाम होने, कौन कौन से कोर्सेज लाने हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट आया हमारा 1954 में। 1955 में मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। इन 1955 फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया आल्सो पब्लिश हुआ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQ में। 1955 में सबसे पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ, 1955 में। इन 1985 नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट वॉज पास्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द प्राइस ऑफ कंट्रोल ऑफ ड्रग्स। मीन्स जो भी ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल एक्ट, जिससे टाइम टू टाइम जो है ड्रग्स के प्राइस को कैसे चेंज करना है। तो जो भी इसमें हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में यहाँ पर सिर्फ चीज़ें आपको समझनी है, कब कौन सी चीज़ें हुई, क्या क्या टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए फार्मेसी में। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फार्मास्यूटिक्स। Thank you. If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.
नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे।